Hello everyone, my name is Sonali. Welcome and welcome back to my channel. In this video, we're gonna talk about ultrasounds in first and second trimester. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है उसको हम बोलते हैं डेटिंग अल्ट्रासाउंड, जिसको हम 7 to 9 वीक्स के विद इन कराते हैं। मोस्ट केसेस में आपको प्रेगनेंसी का पता 4th और 5th वीक में पता लगता है। राइट अवे आपको डॉक्टर्स बोल देते हैं कि बुक योर अपॉइंटमेंट फॉर योर फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है, स्लॉट मिलने में। So it's better to always book your appointment right away when you get that requisition. You just need a requisition for that from your doctor. अगर आपका कोई फैमिली डॉक्टर नहीं है तो आप वॉक इन क्लिनिक से भी बताकर दैट यू आर प्रेग्नेंट एंड यू आर ड्यू फॉर योर फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, आप वहाँ से भी रिक्वेजिशन ले सकते हैं एंड देन यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट राइट अवे नियर बाय। कोई भी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, इस अल्ट्रासाउंड में सबसे पहली बार आप अपने बेबी से मिलते हैं और आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। यस गाइस, इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपकी फीटस की एज पता लगती है, गेस्टेशनल एज पता लगती है, उसका साइज पता लगता है। और इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू डॉक्टर्स आपको आपकी एक्सपेक्टेड ड्यू डेट बताते हैं। देन इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपकी बेबी की हार्ट बीट चेक होती है एंड देन इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लगता है कि आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, कि आप ट्विन बेबी कैरी कर रहे हैं या फिर सिंगल बेबी कैरी कर रहे हैं और ट्विन से भी ज़्यादा कैरी कर रहे हैं। ओके, एंड देन इस अल्ट्रासाउंड में आपके यूट्रस भी चेक होता है, आपकी ओवरीज भी चेक होती हैं। सो इस अल्ट्रासाउंड में बेसिकली ये सब चेक होता है। ये अल्ट्रासाउंड ज़्यादा लंबा नहीं होता, इसमें अराउंड 20 to हाफ एन आवर इतना ही टाइम लगता है। और इस अल्ट्रासाउंड के लिए आपको डॉक्टर्स बोलेंगे या आपका जहाँ से बुक कराओगे वो आपको बोलेंगे कि 2 से 3 ग्लास या एटलीस्ट 1 बॉटल पानी पी के आना अल्ट्रासाउंड से पहले। सो आपको थोड़ा पानी ज़्यादा पी के जाना होता है और अपने ब्लैडर को लिटिल बिट फुल रख के जाना होता है बिफोर दिस अल्ट्रासाउंड। मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था August 7th को, which was right after my birthday. Okay, so I'm gonna attach my first ultrasound image here. I hope you guys gonna like it. So yeah, इस अल्ट्रासाउंड बेबी बहुत ही छोटा सा होता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन ही हुई होती है। तो आप पहली बार अपने बेबी को देखते हैं एंड यू फील लाइक ओके देयर इज something inside you, and it's very amazing feeling, guys. Let's talk about second ultrasound. So second ultrasound भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2 अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। सो सेकेंड अल्ट्रासाउंड होता है 12 वीक्स अल्ट्रासाउंड, जो कि आपको 11 to 13 वीक्स के विद इन कराना होता है। एंटी स्कैन को न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी अल्ट्रासाउंड भी बोल देते हैं। इस अल्ट्रासाउंड के साथ साथ आपको एक ब्लड रिक्वेजिशन भी मिलता है। सो मेक श्योर यू गेट दैट रिक्वेजिशन डन विद योर सेकेंड अल्ट्रासाउंड 12 वीक्स अल्ट्रासाउंड। इस अल्ट्रासाउंड में बेसिकली डाउन सिंड्रोम चेक होता है एंड कोई किसी तरीके की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ अगर बेबी में होती है वो सब चीज़ें चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उसी के साथ साथ हार्ट बीट चेक होती है बेबी की। आपको भी वो डॉपलर डिवाइस के थ्रू सुनाएंगे अगर उनके पास वो डिवाइस होता है तो। एंड देन किसी तरीके की हार्ट प्रॉब्लम्स तो नहीं है बेबी को, वो चीज़ चेक होती है। एंड या और बेसिक चीज़ें सारी चेक होती हैं कि बेबी की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, पोजीशन ठीक है क्या नहीं ठीक है, आप ठीक से कैरी कर पा रहे हैं या नहीं, वो सब चीज़ें चेक होती हैं। बट ये अल्ट्रासाउंड बेसिकली डाउन सिंड्रोम चेक करने के लिए ही किया जाता है। और इस अल्ट्रासाउंड में भी अराउंड 25 to 30 मिनट्स लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इस अल्ट्रासाउंड में भी आपको डॉक्टर्स बोलेंगे कि ड्रिंक एटलीस्ट 2-3 ग्लासेस ऑफ वाटर बिफोर योर अल्ट्रासाउंड। सो या this was the second ultrasound, and then mine was done on September 11th। मैं डेट्स इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एस्टिमेट लग जाए कि ओके इतने गैप में होते हैं अल्ट्रासाउंड्स। तो मेरा ये September 11th को हुआ था एंड इमेज मैं यहाँ ऐड करूँगी एंड आई होप यू गाइज गोना लाइक इट। इस अल्ट्रासाउंड तक बेबी की ग्रोथ इतनी हो जाती है कि आपको एक क्लियर सी इमेज दिखती है और ये बहुत ही अमेजिंग मोमेंट होता है, क्योंकि
उसके बाद 7th वीक अल्ट्रासाउंड के बाद आपको अपना 12 वीक अल्ट्रासाउंड में बेबी देखने के लिए मिलता है. सो या, दिस इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग फीलिंग एंड वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी मामा. और आप अपने हस्बैंड्स को भी साथ में लेके जा सकते हैं. यहाँ ओंटारियो में अलाउड होता है. मैं अपने हर एक अल्ट्रासाउंड में अपने हस्बैंड को साथ में लेके जाती थी, और मेरे से ज़्यादा मेरा हस्बैंड ऑब्जर्व करते थे बेबी को, क्योंकि एक ही स्क्रीन थी जहाँ मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था. उस क्लिनिक में मोस्ट क्लिनिक्स में एक ही स्क्रीन होती है. तो कुछ टाइम पे जब उन्हें आपको दिखाना होता है तो वो रोटेट कर देते हैं स्क्रीन की, मम्मा देख लो बेबी ऐसे कर रहा है या ये वो. बट वैसे स्क्रीन फ्रंट में, उनके फ्रंट में होती है टेक्नीशियंस के, और मेरे हस्बैंड जस्ट फ्रंट में ही बैठे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हर एक अल्ट्रासाउंड में बेबी को ऑब्जर्व किया था. सो फॉर डैड्स एज वेल, दिस इज़ लाइक वेरी इमोशनल मोमेंट. डैड ज़्यादा इमोशनल होते हैं वैसे भी, हमसे भी ज़्यादा, तो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल और बहुत अच्छा मोमेंट होता है ये. सो मेक श्योर आपके हस्बैंड को लेके जाओ. ओके, लेट्स टॉक अबाउट third ultrasound. So third ultrasound is done in second trimester, guys. So first trimester में 2 अल्ट्रासाउंड होते हैं. सेकेंड अल्ट्रासाउंड, थर्ड अल्ट्रासाउंड जो होता है वो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड कहा जाता है. ये अल्ट्रासाउंड होता है 20th वीक अल्ट्रासाउंड भी बोल देते हैं इसको, एंड इट शुड बी डन विद इन 18 to 19 वीक्स ऑफ योर प्रेगनेंसी. मोस्ट केसेस में क्लिनिक्स आपको 19th वीक अपॉइंटमेंट दे देते हैं, क्योंकि सेफर साइड उन्हें होता है कि अगर 19th वीक में कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो वो आपको विद इन 20 वीक्स एक बार और अल्ट्रासाउंड के लिए बुला सके. तो मेरी केस में भी यही हुआ था, मुझे 19th वीक अपॉइंटमेंट मिल गई थी. एंड देन दे सेड इफ़ इट्स नॉट लाइक, कुछ ऐसा होता है कि कोई इमेज प्रॉपर नहीं आती, क्लियर नहीं होती, कुछ केसेस में हम आपको दोबारा बुला सकते हैं. तो इस वजह से, सो माइन वॉज डन ऑन November 2nd, एंड आई एम गोना अटैच द पिक्चर. मैंने हर एक अपॉइंटमेंट में, हर एक अल्ट्रासाउंड में एक पिक्चर जरूर ली थी अपने बेबी की, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी. इस अल्ट्रासाउंड को एनाटमी स्कैन बोला जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड कहा जाता है. तो इस अल्ट्रासाउंड में क्या क्या चेक होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. इस अल्ट्रासाउंड में आपके फीटस की डेवलपमेंट चेक होती है कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं. इसमें उसके ऑर्गन्स चेक होते हैं, क्योंकि इस टाइम तक बेबी के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं एक्सेप्ट फ्यू ऑर्गन्स. तो उसकी ग्रोथ चेक होती है, सारे ऑर्गन्स की ग्रोथ चेक होती है. देन हार्ट रेट चेक होता है. उसके अलावा आपकी अम्बिलिकल कोड का चेकअप होता है कि ब्लड फ्लो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा. प्लेसेंटा चेकअप होता है कि प्लेसेंटा प्रीवियर कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस में हो सकती है. उसके अलावा आपका यूट्रस चेक होता है, ओवरीज चेक होती है, एंड सर्विक्स भी चेक होता है इस अल्ट्रासाउंड में. एंड देन अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड चेक होता है इस अल्ट्रासाउंड में. एंड देन, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लगती है इज द जेंडर ऑफ द बेबी. ये या सो मुझे पता है कि सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं जेंडर को लेके, कि चाहे आज की डेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है इफ इट्स अ गर्ल और अ बॉय, स्टिल एवरीबडी वांट्स टू नो बिफोर देयर प्रेगनेंसी एंड दैट if it's a boy or a girl, so they can do shopping according to that, right? So यही एक अल्ट्रासाउंड होता है गाइस, जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि आपकी बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, और टेक्नीशियंस आपको बता देते हैं कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है. अगर आप कहते हैं कि you wanna keep it secret, so then in those cases they will not gonna tell you about the gender. और आप ये भी कर सकते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि हमें कुछ प्लान करना है, हम बेबी शावर प्लान कर रहे हैं, जेंडर रिवील पार्टी प्लान कर रहे हैं, जिसमें हमें अपने आप को नहीं बताना है, हम कुछ प्लानिंग करेंगे, जैसा कि यहाँ पे बहुत कॉमन है जेंडर रिवील. तो उस केस में आप उनसे एक एनवलप में भी लिखवा सकते हैं. आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप प्लीज़ हमें एक एनवलप में लिख के दे दीजिए. और ये लीगल है ओंटारियो में, कनाडा में ये लीगल है. सो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको बताने में. वो आपको एनवलप में लिख के दे देते हैं कि ये जेंडर है, और फिर आप किसी से भी वो एनवलप ओपन करा सकते हैं, खुद भी और या अपनी फैमिली में किसी से भी. सो या, दिस इज समथिंग एक्साइटिंग. और ये अल्ट्रासाउंड एक्चुअली सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होता है. ये अल्ट्रासाउंड लंबा भी बहुत होता है, 1 से 1.5 घंटे का ये अल्ट्रासाउंड होता है, और उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर आपका बेबी अलाउ ना करे टेक्नीशियन को प्रॉपर इमेजेस लेने के लिए, क्योंकि इस केस में टेक्नीशियन को हर एक ऑर्गन की पिक्चर लेनी होती है. तो अगर आपका बेबी नहीं बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है तो इस केस में तो आपको फिर
कई बार रिपीट के लिए भी बुलाया जाता है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती अगर तो या टाइम लगता है इस अल्ट्रासाउंड में। सो लेट्स टॉक अबाउट कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू ड्रिंक इनफ वाटर, ताकि आपका ब्लैडर जो है ऑलमोस्ट फुल होना चाहिए। कुछ केसेस में अगर कुछ ओवर फुल हो जाता है तो वो आपको कहते हैं गो पी करके आओ एंड देन कम बैक अगेन। तो पर वो फिर भी बोलते हैं कि 2-3 लीटर पानी पी के आओ उनके अकॉर्डिंग। So make sure to drink like enough water. And then second, don't eat anything sugary. Like before your ultrasound, never eat anything sweet. Otherwise baby को शुगर रश हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा मूव करता है और टेक्नीशियंस को बहुत प्रॉब्लम होती है इमेजेस लेने में, पिक्चर्स लेने में और हर एक ऑर्गन्स की ग्रोथ चेक करने में। मेरे केस में एक बार हुआ था, तो बेबी बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था। चाहे मैंने आई डोंट थिंक सो आई हैव ईटन समथिंग, या मैंने सिर्फ शायद दूध पिया था, उसमें थोड़ी सी चीनी डाली थी बस। हाँ, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा बेबी मूव कर रहा था। तो डॉक्टर आपको हमेशा अल्ट्रासाउंड के टाइम पे आपकी टेक्नीशियन जरूर बोलेगी कि प्लीज़ शुगर इनटेक मत करना बिफोर योर अल्ट्रासाउंड, बेबी को शुगर रश हो जाता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट। कुछ खा के जरूर जाना है, खाली पेट नहीं जाना है अपने अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि ये कोई फास्टिंग टेस्ट नहीं है जिसके लिए आपको खाली पेट जाना है। Eat something, otherwise your baby will be hungry and he or she will not allow the technician to take pictures and anything. तो मेरी केस में ये भी हुआ था कि मैं भूखी गई थी एक अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि वो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग अल्ट्रासाउंड था और मैंने कुछ नहीं खाया था। तो मेरे बेबी ने तो बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा दिया था, बहुत ही मूव करके। उसने टेक्नीशियन को बिल्कुल भी एक पिक्चर लेने के लिए, जब वो पिक्चर लेने लगती थी वो मुंह पे ऐसे हाथ रख लेता था, बेबी हाथ रख लेता था एंड पोजेज ही बना रहा था मेरा बेबी। तो सो या टेक्नीशियन ने बोला प्लीज़ कुछ खा के आया करो, और फिर टेक्नीशियन ने मुझे बोला कि जाओ कुछ खा के आओ। तो हमारे क्लिनिक के पास में टिम्स था, मैं मेरे हस्बैंड वहाँ टिम्स में गए, हमने ब्रेकफास्ट किया एंड देन वी वेंट बैक फॉर आवर अल्ट्रासाउंड एंड देन मेरे बेबी शांत हुआ और उसने पिक्चर्स लेने दी टेक्नीशियन को। सो प्लीज़ eat something before your ultrasound. And then next point is wear something comfortable, and then always take your requisition with you. भूलिए मत, बिना requisition के वो लोग आपका अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे गाइस। आपके पास requisition होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको घर पे भूल के मत जाना। और अपना हेल्थ कार्ड जरूर लेके जाना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर भी यहाँ पे आपका कुछ भी ब्लड टेस्ट या कोई भी अल्ट्रासाउंड या कोई भी स्कैनिंग नहीं होती। लेट्स टॉक अबाउट chances of having repeat ultrasound. So there are few cases in which your doctor will suggest you to have your ultrasound again. So if something is unusual, first of all, if something is different than normal condition, then your doctor is gonna say okay, in this condition we will have, like मेरी केस में जब मेरे स्पॉटिंग होती थी तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि एक बार और आपका अल्ट्रासाउंड चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के थ्रू कुछ कंडीशंस का पता लगता है। तो ऐसे अगर आपको किसी तरीके की भी एबनॉर्मल कंडीशन है, कोई भी अलग चीज़ है, और अगर आपकी पिक्चर्स क्लियर नहीं आई हैं आपकी स्कैनिंग में, तो उस केस में आपको बोल सकते हैं कि एक बार और रिपीट अल्ट्रासाउंड कराइए। और कोई इमरजेंसी कंडीशन है, किसी भी तरीके की कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो इन चीज़ों से रिलेटेड होती है, आपकी यूट्रस की ग्रोथ से, आपकी ओवरी से रिलेटेड, आपके सर्विक्स से रिलेटेड, प्लेसेंटा से रिलेटेड, सो उन केसेस में चेक करने के लिए कि एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर और आपका डॉक्टर या आपको क्लिनिक से भी कॉल आ सकता है कि यस आपका ये अल्ट्रासाउंड हमें दोबारा करना पड़ेगा, कि पिक्चर्स क्लियर नहीं थी या आपकी ये कंडीशन है, हमें क्लियर करनी पड़ेगी। So yeah, these are the only conditions in which doctor can suggest you to go for ultrasound again. Otherwise ये 3 ही अल्ट्रासाउंड होते हैं till second trimester. So third trimester में third trimester अल्ट्रासाउंड होता है जो 32 weeks में होता है, उसकी मैं एक separate video बनाऊंगी। I hope this video gonna help you. If you guys have any questions related to ultrasound, you can ask me anytime, drop your comment down and I would love to answer that guys. I'm here to help you and please मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत बोल देती हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी अभी इनिशियल स्टेज में हूँ, मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे है कि मेरे जैसी कितनी लेडीज़ हैं वहाँ पर जिनके मन में इस टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे कि
कि अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है तो कैसे जाना है, क्या करना है, क्या होगा वहाँ पे। जाने से पहले हमें बड़ी क्यूरोसिटी होती है कि क्या क्या होने वाला है ना। तो इसलिए मुझे था कि मैं एक छोटा सा एक आइडिया सा आपको दे दूँ तो आपको भी अच्छा लगे और शायद आपको हेल्प हो उसके थ्रू। क्योंकि जब मैं जाती थी अपने अल्ट्रासाउंड्स के लिए तो मैं भी वीडियोस देखती थी कि शायद मुझे कोई वीडियो मिल जाए जिससे मैं रिलेट कर सकूं और मुझे हेल्प मिले। तो धीरे धीरे मैंने भी अपनी जर्नी के थ्रू ये सब सीखा है, ये सब ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। और आई होप ये सब ममास को ये एक्सपीरियंस से मेरे हेल्प हो। और ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट टू ऑल द ममास आउट देयर। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जाए और you guys have healthy and safe pregnancy. Always get excited for each and every step of your pregnancy. मैं हमेशा बहुत excited रहती हूँ, चाहे मैं किसी ब्लड वर्क के लिए जा रही हूँ, चाहे मैं किसी अल्ट्रासाउंड्स के लिए जा रही हूँ, मैं इवन जब डॉक्टर के विजिट के लिए जाती हूँ तो भी मैं अपने प्रॉपर नोट्स बना के जाती हूँ, अपने माइंड में रखती हूँ ये पूछना है, अपने हस्बैंड को बोल के रखती हूँ कि आप याद रखना हमें ये पूछना है। और पहले से नेट पे थोड़ा सा सर्च वर्च करके जाती हूँ कि डॉक्टर के सामने मैं भी कुछ बोल सकूँ कि हाँ मुझे पता है इस बारे में, या बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाऊँ उसके सामने कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, जो बोल रहा है मेरे ऊपर से जा रहा है। मैं तो पूरा अपना होमवर्क करके जाती हूँ जब भी जाती हूँ। और आई थिंक दैट्स गुड। ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर को अपनी बात बोलती हूँ, वो जो बोलता है मैं सुनती हूँ, बट एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होता है तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। और यहाँ पे कनाडा में आपको पता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको इतना ज़्यादा कुछ फालतू नहीं बताते हैं, वो उतना ही बताते हैं जितना रिक्वायर्ड होता है। लेकिन एज एन इंडियन होता है कि नहीं नहीं हमें तो सब पता होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो या I hope my video gonna help you, and thank you so much for watching this video guys. Stay safe, stay happy and enjoy your pregnancy. Bye bye.